हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड फर्स्ट अप्रोच। तो जो भी सेटअप हम लोगों ने लाइक लास्ट सेशन में किया था उसके सेटअप में हम लोगों ने देखा कि फॉर्म कैसे प्रिपेयर करेंगे, मॉडल में कैसे वैलिडेशंस हम लोगों ने पास किया था और उसके बाद अभी हमें क्या करना है, वैलिडेशंस एरर और वैलिडेशंस को पहले चेक करना है बेसिकली। और जैसे वैलिडेशन मेरा चेक हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी डेटा आ रहा है पहले तुम लोग सेटअप करेंगे। जो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मॉडल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं फर्स्ट वी नीड टू बाइंड दैट ऑल द प्रॉपर्टीज इनटू द मॉडल। और जैसे लाइक वो बाइंड हो जाएंगे दैट ऑल द प्रॉपर्टीज लाइक विल पास थ्रू आउट द लाइक द मॉडल बाय यूजिंग द मॉडल बाइंडिंग। तो मॉडल बाइंडिंग करके जो लाइक मेथोडोलॉजी रहेगा हमारे पास वो अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय बाय पासिंग लाइक द मॉडल इनटू द कंट्रोलर एंड उसी के हेल्प से हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे फॉर इंसर्टिंग द डेटा इनटू द टेबल। तो डेटा अगर मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए पहले हमारा पूरा फॉर्म प्रिपेयर होना चाहिए। तो अभी हमें पता है कि फॉर्म के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो उसके अंदर जो मेथड वाला एट्रीब्यूट आता है, मेथड वाला एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। और सेकेंडली एक्शन करके जो एट्रीब्यूट था हमारे पास, तो एक्शन एट्रीब्यूट इट वॉज ऑप्शनल वन। ठीक है, अगर आप एक्शन एट्रीब्यूट पास नहीं करोगे सो बाय डिफॉल्ट इट विल कंसिडर यू आर यूजिंग द सेम एक्शन। सेम एक्शन मीन्स व्हाट, लाइक यू आर यूजिंग द सेम जो एक्शन होगा वही आप यूज करोगे। बट अगर इफ यू वांटेड टू चेंज योर लाइक द एक्शन बाय पासिंग लाइक द एक्शन नेम, so you can pass like the esp hyphen action, so that also you can use. So we'll see now like the next implementation basically। जो हमारा फॉर्म अभी यहाँ पे रेडी है, अभी फॉर्म को हमें वैलिडेट करना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग वैलिडेशन एरर पहले सेट करेंगे इसके अंदर। ओके, सो आई विल कम टू दिस फाइल IDMP। बट इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, index.cs सिस्टम फाइल जो हम लोगों ने रन किया हुआ है, ये फाइल में फिलहाल के लिए अभी ये एम्प्टी फाइल आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर एक बटन बनाना है। सो बटन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे बटन इनपुट टाइप, एक बटन, एक वैल्यू ऐड करेंगे बटन के लिए हम लोग, न्यू एमपी, और इसके अंदर एक क्लास पास कर लेते हैं हम लोग, बटन लेट्स से इन्फो। तो एक क्लास पास कर लेते हैं हम लोग और इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग इसका यूआई पार्ट। देखिए न्यू एम्प्लॉयज़ को ऐड करने के लिए हम लोग अभी ये बनाने जा रहे हैं। इन्फो के जब के अगर हम लोग वार्निंग यूज़ करें, रिलोड इट्स, ठीक है, बट अभी ये क्लिकेबल नहीं है बटन आपका। सो हमें क्या करना है, इसे क्लिकेबल बनाना रहेगा। सो उसके लिए हमें पहले तो क्या करना है, यहाँ पे ये बटन के अंदर लाइक विल जस्ट लाइक ट्राई टू पास द एंकर टैग। ठीक है, बट एंकर टैग वगैरह पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ दैट लाइक व्हाट वी कैन डू, लाइक आई जस्ट रिमूव दिस इनपुट टाइप बटन एंड आई विल पास लाइक द एंकर टैग ओनली। Here like we'll set new employee and pass the plus wala sign. Let's pass the class button hyphen warning। ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट हमें सेम ही मिलना चाहिए। सेम बटन यहाँ पे मिल गया हमें। सिर्फ अभी ये बटन क्लिकेबल नहीं है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और एल्स यू कैन ऐड द बटन हियर। तो ये भी वर्केबल है, ये भी चलेगा यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन पास योर बटन हियर। और यहाँ पे ये भी चलेगा।
सिर्फ हमें ये वाला क्लास यहाँ पे पास करना पड़ेगा, तो ये भी वर्केबल है। तो जो भी चीज़ें चाहिए वैसी चीज़ आप अप्लाई करके देख सकते हो यहाँ पे। तो देखिए अभी ये बटन बन गया, बट ये बटन क्लिक नहीं होगा आगे। तो सेम थिंग लाइक आप जैसे जो वो ऑप्शंस को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, और एंकर टैग में आके आपको क्या सेट करना पड़ेगा, ESP कंट्रोलर। पहले तो कंट्रोल आपको सेटअप करना है कि कौन से कंट्रोलर से या फाइल आपको सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो कंट्रोलर का नाम है दैट इज EMP, और इसके बाद जो एक्शन फाइल हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो एक्शन फाइल का नाम है मेरा ऐड EMP। तो ये मेरा एक्शन है यहाँ पे। जो सेव कर लेंगे हम लोग इससे, एंड लेट्स चेक whether it is linking or not basically। सो यस लाइक ये देखो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे कंट्रोल के साथ। तो लाइक यहाँ पे भी आपके पास ये मिलेगा सेम फॉर्म, और यहाँ पे आओगे तो बटन के ऊपर भी लाइक हम लोगों ने ये लिंक करके रखा हुआ है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो ये बटन तो प्रिपेयर हो चुका है। तो अभी लाइक ना वी कैन कम टू लाइक द फॉर्म, और फॉर्म के अंदर पहले तो डेटा को बाइंड करना है हमें। तो डेटा को बाइंड करने के लिए विल पास वन टैग हेल्पर दैट इज ESP-4। पर जब भी ESP-4 को आप इंप्लीमेंट करने जाओगे तो इसके लिए लाइक फर्स्ट इट रिक्वायर्स लाइक वन मॉडल। सो दैट मॉडल वी नीड टू इंपोर्ट फर्स्ट, एंड देन ओनली दैट मॉडल विल एक्सेस लाइक ऑल द प्रॉपर्टीज फ्रॉम दैट गिवन मॉडल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए लाइक यहाँ पे ESP-4 में मैं डायरेक्टली कोई भी प्रॉपर्टी को पास नहीं कर सकता। अगर पास कर लेता हूँ सो इट विल गिव्स मी द एरर, बिकॉज नेम नाम का कोई प्रॉपर्टी है और वो कहाँ से या कौन से मॉडल में से एक्सेस कर रहे हैं। सो राइट नाउ इट्स नॉट बाइंडेड ओवर देयर। So for binding this property, like we know like this name wala property we are just binding from like the EMP model. So first we need to import like the one model at the rate model, and the model का नाम है मेरा EMP. Then only see like it will work over there. The name वाला like ESP-4 like ये work कर रहा है यहाँ पे। The same thing यहाँ पे भी हमें एक टैग हेल्पर पास करके ESP-4 email and one more that is salary। ठीक है, इसके बाद ये डेटा तो बाइंड हो चुका है। देन वी विल सेट सम लाइक द एरर मैसेज फॉर द वैलिडेशन। तो उसके लिए हम लोग पास करेंगे स्पैन टैग ESP-validation-4 करके ये टैग हेल्पर यूज करेंगे, और जिसके अंदर प्रॉपर्टी को बाइंड करेंगे। तो जिसका इसका एरर मैसेज हम लोगों ने पास किया हुआ है। ठीक है, इसका एरर मैसेज तो हम लोग पास कर चुके हैं। यहाँ पे भी स्पैन टैग यूज करेंगे हम लोग, दैट इज ESP-validation-4 email और एक सैलरी के लिए सेटअप किया। ठीक है, ये सेटअप होने के बाद अभी हमें क्या करना है, देखो ये फॉर्म तो रेडी हो चुका है। इसके बाद फॉर्म में जाके हमें कुछ मेथड पास करना पड़ेगा। तो मेथड में पास करेंगे हम लोग दैट इज पोस्ट मेथड, और जैसे फॉर्म मेरा पोस्ट हो जाएगा मतलब सबमिट हो जाएगा, तो ये जो बटन क्लिक होने के बाद ये कौन से एक्शन को जाके ये मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्म हम लोग बना रहे हैं वो कौन से व्यू के अंदर बना रहे हैं, तो ऐड EMP वाले व्यू में बना रहे हैं। तो जब ये सबमिट भी होगा ना, तो वो सबमिट भी वही सेम व्यू के अंदर ही सबमिट होने वाला है, इन ऐड EMP वाला फाइल। ठीक है, तो सेम ही फाइल के अंदर जाके क्या होगा सबमिट भी होने वाला है यहाँ पे। तो हम लोग आते हैं अभी कंट्रोलर के पास यहाँ पे। सो देखिए अभी मॉडल को कैसे बाइंड किया जाता है। तो मॉडल को बाइंड करने के लिए हमारे पास पहले से जो मॉडल बना हुआ है उसी को हम लोग क्या करेंगे, इसके जो एक्शन वाला पैरामीटर है इसी के अंदर हमें पास करना है वो मॉडल को। तो हमारा जो मॉडल है वो मॉडल का नाम क्या है यहाँ पे, दैट इज एम्प्लॉय, और इसका ऑब्जेक्ट हमें पास करना है। लेट्स से माय ऑब्जेक्ट नेम इज व्हाट दी ई।
तो ई करके ऑब्जेक्ट पास किया, तो आपके ई के जगह पे आपको जो चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. So but for submitting the data, like once the user will submit on like the save button, तो सेव बटन क्लिक होने के बाद जो पोस्ट वाला मेथड है वो लाइक सबमिट होना चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक डेटा एनोटेशन पास करने की जरूरत है. वो कौन सा, दैट इज HTTP पोस्ट. ठीक है, HTTP पोस्ट करके लाइक मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा एनोटेशन पास किया. और इसके बाद में लाइक यहाँ पे चेक करता हूँ कंडीशन इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड. अगर ये मॉडल मेरा वैलिड है तो इसके अंदर आ जाएगा, और एल्स इट विल कम इनसाइड दिस एल्स ब्लॉक. अगर मेरा मॉडल स्टेट वैलिड है तो ये कहाँ पे तो आ जाएगा, या कि रिडायरेक्ट होना चाहिए. और अगर एल्स अगर ये वैलिड नहीं है तो लाइक इट विल टेक सम लाइक द एक्शन ओवर देयर, लाइक वी विल रिटर्न दी empty view only with the error messages. If your model state is valid, then like we'll write over the database वाला कोड here. तो जो डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें जो कोड चाहिए वो कोड हमारा यहाँ पे आ जाएगा. तो फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर और मॉडल इज वैलिड और नॉट. अगर एक बार वो वैलिड हो जाता है तो उसके बाद हम लोग डेटाबेस कोड के लिए यहाँ पे ये कर सकते हैं. सो फिर से हमें इसे स्टॉप करना पड़ेगा एंड फिर से एप्लीकेशन को हम लोग रिस्टार्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे. ये सो कोई तो एरर यहाँ पे शो कर रहा है. ओके सो यहाँ पे देखिए ये जो व्यू फाइल है ये EMP नाम का कोई भी हमारे पास यहाँ पे मॉडल नहीं है. तो उसके लिए लाइक देखो यहाँ पे इसका ये एरर आ रहा है. तो EMP नाम का कोई मॉडल नहीं है, तो EMP की जगह पे हमारे पास मॉडल है वो एम्प्लॉय करके है. तो ये जो फाइल हमें इसको चेक करना पड़ेगा. द टाइप नेम स्पेस नेम एम्प्लॉय could not be found. ठीक है, इसको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है एम्प्लॉय को. अगेन इट शोइंग सम एरर. लाइन नंबर 32 जो हम लोग देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो. तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन क्लियर कर लेते तो हमें पता चल जाएगी कि क्या एरर आ रही है.
सो ये देखिए ये एक्शन तो हम लोगों ने बराबर किया हुआ है, और इसके बाद जो ADMP के अंदर हम लोगों ने जो इंपोर्ट किया हुआ है मॉडल को एम्प्लॉय करके, तो ये वाला जो मॉडल है जो हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, तो सेम एप्लीकेशन डीपी कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर जो ये एम्प्लॉय करके मॉडल बराबर हैं। तो हम एक बार इसे चेक करने कि एम्प्लॉय ये इंपोर्ट मॉडल इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय करके मॉडल देखिए यहाँ पे स्कैन नहीं हो रहा है। So let's try to create like one more model here. ठीक है, ये हम करके मॉडल बना देता हूँ और उसको ट्राई कर लेते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। सो देखिए ये एक्सेस हो रहा है, बट लाइक एम्प्लॉय मॉडल में कुछ तो इश्यूज हैं। सो ये वाला मॉडल मेरा एक्सेस नहीं हो रहा है। So what will we have to do like further basically with dropping the database from this। तो इसके जगह पे मैं एक EMP नाम का मॉडल बना लेता हूँ। ठीक है, मैं एक मॉडल चेंज कर लेता हूँ बिकॉज ये प्रोजेक्ट मेरा ये नहीं हो रहा है, स्कैन नहीं हो रहा है। सो EMP नाम का मॉडल बना लेता हूँ, और जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने सेट करके रखे एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो मुझे EMP नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर लेंगे हम लोग। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज सेटेड है वो ये सारे प्रॉपर्टीज़ अभी मैं क्या करूँगा इसके अंदर एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है, और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं मॉडल ये सो EMP का भी एक्सेस मुझे मिल रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये काम करना चाहिए। तो अभी से प्रॉब्लम ये होगा कि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपका जो टेबल बना हुआ है, तो इसके अंदर मेरा कौन सा मॉडल अभी इंपोर्ट करना है, EMP वाला। ये देखिए EMP करके जो, बट ये माइग्रेशन है EMP नाम का। ओके, सो यहाँ पे देखिए लाइक जो मॉडल्स को हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे पहले, तो सो ये इंपोर्ट्स करने के बाद देखिए लाइक EMP करके मॉडल अभी यहाँ पे मिल रहा है मुझे, बट जो EMPS करके जो टेबल है अभी यहाँ पे इसके साथ लाइक कुछ ऑपरेशन हम लोग ट्राई करके देख लेंगे। तो जिसके पहले जो लाइक मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट था वो एम्प्लॉयज़ करके था, जिसने यहाँ पे क्या किया था EMPS नाम का टेबल जनरेट किया था। बट मैंने कुछ मॉडल में चेंजेस किए, तो लाइक मुझे एम्प्लॉय वाला मॉडल यहाँ पे स्कैन नहीं हो रहा है, सो लाइक आई डिलीट दिस मॉडल। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो एम्प्लॉयज़ के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो सारे प्रॉपर्टीज मैंने EMP के अंदर सेट किया, एंड नाउ वी विल ट्राई टू स्कैन दिस EMP मॉडल हियर। तो जैसे देखो ये इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट होने के बाद नाउ लाइक इट शुड बी नॉट गिव लाइक एनी प्रॉब्लम्स। अगर इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ सॉल्यूशन को, EMP controls डॉट CS लाइन नंबर 2। ठीक है, ये नहीं है अभी हमारे पास। तो जो मॉडल अभी आ रहे हैं एम्प्लॉय करके नाम का मॉडल नहीं है मेरे पास, सिर्फ EMP करके मॉडल है।
ठीक है, सिर्फ हमें क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए मॉडल्स में से हमें ईएमपी वाला मॉडल को इंपोर्ट करने हैं, थोड़ा लाइक स्कैन नहीं हो रहा है, इसके वजह से ये थोड़ा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो हम लोग इसके ये निकाल देंगे, बिकॉज ईएमपी करके जो मॉडल वो यहाँ से स्कैन हो रहा है अपना, ये मॉडल में से। देखिए ये करके ईएमपी करके मॉडल है जिसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। यस, सो ये हमारा रॉन्ग है जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था। ठीक है, और इसके बाद ये भी जो फाइल आ रहा है अभी हमें इसे भी चेक करना पड़ेगा, बिकॉज मेरा प्रोजेक्ट का नाम कुछ डिफरेंट है और हम लोगों ने इसे इंपोर्ट कुछ अलग फोल्डर से किया हुआ है। तो ये देखिए ये डायरेक्टिव्स है हमारा असेंबली, ये हमारा फर्स्टली एक जो प्रीवियसली प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसका अप्रोच है ये। ओके, सो जस्ट रिमूव दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में आ जाओगे तो ये हमारा एक नेम स्पेस है, ये देखिए नेम स्पेस है, उसको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है। सो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे मॉडल में चेंजेस किए, लाइक एम्प्लॉयज़ की जगह पे ईएमपी करके मॉडल मैंने ऐड किया, बिकॉज वो मॉडल वहाँ पे रिकॉग्नाइज या डिटेक्ट नहीं कर रहा था। सो मेरा फाइल अभी सक्सेसफुली रन होना चाहिए। देखिए अभी इसे हम लोग रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैं बटन्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, तो जो फाइल्स हमें मिलना चाहिए फाइल्स अभी मेरा लोड नहीं हो रहा है। कुछ तो चेंजेस हुआ है यहाँ पे, हमें वो चेक करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, यहाँ पे ईएमपी करके जो मॉडल है ये भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। नो इशू, हम लोग क्या करेंगे, इससे ये फाइल को कॉपी कर लेते हैं। जो सेम कंट्रोलर और लाइक यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लाइक जो कंट्रोलर नेम और लाइक मॉडल नेम हमारा सेम हो चुका है, इसके लिए कुछ यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। सो अगेन विल डू द सेम थिंग, लाइक विल चेंज द मॉडल। ये मॉडल को हम लोग रीनेम कर लेंगे। ठीक है, इसको रीनेम किया मैंने। ओके, सो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है ये अभी फ़िलहाल के लिए तो। और जो भी यहाँ पे कंट्रोलर था हमारा, यहाँ पे एम्प्लॉय करके आ गया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से एक इश्यूज आ रहा है हमें, जो पेज लाइक वी अनेबल टू फाइंड आउट दिस पेज। ठीक है, सो ये जो मॉडल है ये मॉडल रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है इसमें।
एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल, ये भी लोड हो चुका है, ईएमपी मॉडल। इंडेक्स वाला फाइल लोड हो रहा है, सिर्फ हमें इसे टेस्ट करना रहेगा सिर्फ। इसे एक बार मैं ये कर लेता हूँ कमेंट्स। एक बार फिर से रन कर लेते हैं हम लोग। Yes, so like it's unable to bind that like all the properties. So again, like we need to come with this file. Just will import the model. यहाँ पे यस ये वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज ये कंट्रोलर के साथ थोड़ा सा कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है। बाकी इंडेक्स वाला एक्शन हमारा काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे ईएमपी कंट्रोलर में अगर मैं इंडेक्स वाला एक्शन में आता हूँ तो ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, सिर्फ ऐड ईएमपी वाला वर्क नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो कोड कॉपी किया मैंने और यहाँ पे जाके एक व्यू हम लोग ऐड करके रखेंगे। इसका मैं नाम चेंज कर देता ऐड ईएमपीएस करके, और जो इसका कोड है हम लोग इसका कोड यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। Now I will try to load first add EMPS वाला व्यू कि ये लाइक लोड हो रहा है कि नहीं वो पहले चेक करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक व्यू को चेंज किया है बिकॉज ये व्यू स्कैन नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, तो जो भी मॉडल हम लोगों ने इंपोर्ट किया उसी के वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। फिलहाल के लिए अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से जो भी वैलिडेशंस मैंने सेटअप किया करके रखे हैं और ये जो कंट्रोलर है हमारा, ये कोड में इसको कमेंट करके रख लेता हूँ। ये सब पेज हमारा काम नहीं कर रहा है फिर से। नो इश्यूज लाइक विल जस्ट रिमूव दिस वैलिडेशंस, फिर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमें अगर ऐड ईएमपी के अंदर हम लोग आते हैं तो ये जो मॉडल को हम लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ है ये ठीक है। इसके बाद जो लाइक वैलिडेशंस को हम लोगों ने अप्लाई किए हैं, स्पैन टैग को एक बार मैं ये निकाल देता हूँ। ओके एक बार हम लोग सॉल्यूशंस को क्लीन कर लेते हो तो मे बी ये वर्क करना चाहिए। और यहाँ पे सॉल्यूशंस बिल्ड कर लेंगे हम लोग। सो कुछ इश्यूज रहेंगे सो लाइक दैट वी कैन चेक ओवर देयर। तो सक्सेस तो आ रहा है, लाइक यहाँ पे कुछ भी जीरो फील्ड में दिखा रहे हैं। और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो फिर से देखिए सेम प्रॉब्लम आ रही है, पेज हमारा ये ओपन नहीं हो रहा है। सो अगेन लाइक व्हाट वी विल डू, लाइक वी विल सेट अप लाइक द वन मोर कंट्रोलर। इसे स्टॉप कर लेता हूँ मैं।
यानी कंट्रोलर से मुझे टेस्ट करना पड़ेगा ऐसे एक, जो एक व्यू फाइल हमारा रेंडर हो रहा है यहाँ पे इंडेक्स वाला, देखिए इंडेक्स वाला व्यू तो लाइक प्रेजेंट कर रहा है, लाइक इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मॉडल्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। इसे एक बार सेव कर लेके देख लेके कि क्या इश्यूज आ रहे हैं इसमें। स्टिल इट इज वर्किंग। सिर्फ ये वाला पेज यहाँ पे काम नहीं करे, इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज बराबर काम कर रही है, ये मॉडल इंपोर्टिंग वाला भी इश्यूज नहीं है कुछ भी। सो लाइक व्हाट आई विल डू, लाइक आई जस्ट लाइक डिलीट दिस पेज, और ये वाले पेज को हम लोग डिलीट कर लेंगे, EMPS वाला। एंड ऐड EMP के अंदर जो हमारा कोड है यहाँ पे, ठीक है। और इसके जगह पे मैं क्या कर लेता हूँ, और एक व्यू फाइल ऐड कर लेता हूँ कंट्रोलर के अंदर। सो मेरा जो एक्शन रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे न्यू एम्प्लॉय। सो देखिए बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आ रहा था, लाइक जो IDMP करके था हमारे पास, ये भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है यहाँ पे। लाइक जब हम लोग कंट्रोलर्स में आते, देखिए कंट्रोलर्स में हमारे पास सिर्फ एक ही एक्शन बनाया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या वैलिडेशंस को सेट किया हुआ है। अभी यहाँ पे एक चीज़ हमें चेक करना रहेगा, तो एक चीज़ कौन सा रहेगा बेसिकली, कि ये ऐड EMP नाम का कोई भी हमारे पास कोई यहाँ पे एक्शंस नहीं है जिसके अंदर हम लोग रेंडर करें कि एक एम्प्टी फॉर्म हमें चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक एक्शन बनाना पड़ेगा, और इसका जो कोड था वो कोड एज इट इज़ रख के रखता हूँ मैं यहाँ पे। जो मॉडल स्टेट का कोड मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था, ये हमारा मॉडल स्टेट का कोड रहेगा जहाँ पे वैलिडेशन से एरर को सेट किया था हम लोगों ने। और यहाँ पे और एक एक्शन को हम लोग सेट करेंगे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, तो सेम ऐड EMP वाला। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न में क्या करेंगे, इसको रिटर्न व्यू रिटर्न करके दे देंगे, ताकि क्या होना चाहिए इसमें ऐड EMP नाम का जो व्यू है हमारे पास, ये व्यू लाइक एम्प्टी व्यू यहाँ पे रेंडर होना चाहिए। जैसे ये एम्प्टी व्यू रेंडर हो जाएगा, उसके बाद जो HTTP पोस्ट रहेगा ये सबमिट के लिए काम करेगा। देखो हम लोगों ने जो मिस्टेक किया था, ये क्या कर रहे थे हम लोग, एक ही सिंगल एक्शन के अंदर काम करने का ट्राई कर रहे थे, तो इसके लिए यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा था। बिकॉज अब हम लोगों ने जो डेटा एनोटेशन यहाँ पे पास किया HTTP पोस्ट वाला, तो ये किसके लिए काम आता है, जब भी आपका डेटा सबमिट होगा, फॉर्म जब भी सबमिट होगा, देन ओनली इट विल बी एप्लीकेबल। तो फॉर्म सबमिट होने के पहले पहले तो हमें एम्प्टी फॉर्म चाहिए, तो एम्प्टी फॉर्म अभी देखो हमें यहाँ से मिलना चाहिए। सो नाउ इट विल वर्क। देखो एक पहला जो था वैसे के वैसे मैंने सेटअप बना दिया, देखो ये एम्प्लॉय वाला था, DB कॉन्टेक्स्ट वाला जो फाइल था, मैंने कुछ भी अभी यहाँ पे चेंजेस नहीं किया, एज इट इज जो पहले प्रीवियस सेटअप था वही एज इट इज बना दिया है। जो हमारा मेन प्रॉब्लम था वो यहाँ पे आ रहा था, दैट इज ये एक्शन हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था। तो अभी देखो अभी ये कोड हमारा वर्क करना चाहिए। देखिए अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, बिकॉज ये वाला एक्शन पहले प्रेजेंट नहीं था, इसके वजह से प्रॉब्लम्स आ रहा था। तो जो प्रीवियस वाला सेटअप था वही मैंने फिर से ऐड कर चुका हूँ यहाँ पे। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा टेबल वगैरह सब कुछ रेडी है, सिर्फ अभी चेक करें वैलिडेशंस हमारे काम करे कि नहीं। जैसे सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे वैलिडेशंस हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। एक क्लास पास करके देख लेते हैं हम लोग, टेक्स्ट हाइफन डेंजर, तो सेम क्लास हमें इसी के अंदर भी पास करना है। और ये सैलरी के लिए, ठीक है। तो अभी ये जो एरर मैसेज आएगी ये रेड कलर में मिलनी चाहिए हमें, बिकॉज मॉडल स्टेट्स हम लोगों ने वैलिडेशन यहाँ पे सेट किया हुआ है। देखिए रेड कलर में एरर मैसेज आ रहे हैं।
सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो वैलिडेशन एरर मैसेज रहेगा हमारा, तो इसमें कुछ हम लोग अलग सेट कर लेते हैं। नेम इज़ रिक्वायर्ड। एरर मैसेज आपको जैसे चाहिए वैसे आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आएगा सैलरी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। सब इसके बाद देखिए लाइक जो एरर मैसेज रहेगी वो कुछ डिफरेंट एरर मैसेज हमें मिल जाएंगे। सो फिर से हम लोग आएंगे होम पेज के ऊपर यहाँ पे और क्लिक करो सेव बटन के ऊपर। देखिए फिर से रिलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशंस का हमें। क्लिक करेंगे इसके ऊपर, जैसे सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे सारे वैलिडेशन एरर आ रहा है, सिर्फ ये सैलरी वाला डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये भी मैंने दिखाया था आपको कैसे ऐड करना है। तो इसके अंदर आके हमारे पास देखो यहाँ पे एक फाइल है व्यू पार्सल फाइल, वैलिडेशन स्क्रिप्ट फाइल। तो ये वाला फाइल हमें यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके हमें ये फॉर्म के अंदर @section और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमें स्क्रिप्ट्स, और सेम यहाँ पे पार्शियल टैग पास करना पड़ेगा और जिसके अंदर नेम एट्रीब्यूट में हमें ये फाइल को लोड करना पड़ेगा। सो ये जो फाइल है हमारा, सो वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स पार्शल्स डॉट एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एक सेव कीजिए इसे। फिर से एक बार लोड कर लेंगे हम लोग इसे। तो सेम जैसे एम्प्लॉयज़ हमारा लोड हो जाएगा यहाँ पे, और जैसे सेव करेंगे तो देखिए अभी हमारे पास जो वैलिडेशन थे वो सारे वैलिडेशन यहाँ पे सेट हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग डेटाबेस का कोड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर डेटाबेस लाइक यहाँ पे रेडी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जब तक वैलिडेशन वैलिड नहीं हो रहे हैं तब तक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेम व्यू को रिटर्न करेंगे। बट अगर ये डेटा वैलिड हो गया तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बता दिया कि ये यहाँ पे पोस्ट मेथड हम लोगों ने सबमिट किया, तो पोस्ट में जाके क्या करेगा ये ऐड EMP नाम का जो व्यू फाइल है, लाइक इट सिलेक्ट द सेम व्यू फाइल ओनली ऐड EMP। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोलर के अंदर ऐड EMP नाम का सेम फाइल है, बट विथ लाइक द वन पैरामीटर दैट इज वन मॉडल है हम लोगों ने यहाँ पे बाइंड करके रखा हुआ है। और जो मॉडल हम लोगों ने बाइंड किया उसी के हेल्प से हमारा कोड यहाँ पे हेल्प करेगा। देखिए ये जो डेटाबेस है DB करके, तो डेटा सेव करने के लिए हमें क्या कमांड चाहिए, देखिए यहाँ पे तो हमें कमांड पास करना पड़ेगा DB डॉट। देखिए लाइक हम लोगों ने इसके अंदर देखा था कमांड कि हमें क्या कमांड की जरूरत पड़ेगी। तो अगर डेटा हमें इंसर्ट करना है तो डेटा इंसर्शन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले तो डेटाबेस को एक्सेस करेंगे डॉट, उसके बाद हमें चाहिए टेबल हमारा EMPS करके, और इसके अंदर डेटा सेव करने के लिए विल पास द ऐड वाला कमांड। और ऐड क्या करना है डायरेक्टली, देखो ऐड का काम क्या होता है, ऐड को एक पैरामीटर चाहिए दैट इज ऑब्जेक्ट ओनली। तो ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे लोड कर लेंगे। उसके बाद ये एक DML ऑपरेशन है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आपको लोड करनी है तो लाइक DML ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमिट स्टेटमेंट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, देखिए अभी DB डॉट सेव चेंजेस वाला कमांड पास करने के लिए आपको भूलना नहीं है। तो ये क्या करेगा, आपका डेटाबेस लाइक ये सक्सेसफुली सेव करेगा, एंड आफ्टर दैट विल पास वन रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। तो कौन से एक्शन के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा, तो लाइक हमें इंडेक्स के ऊपर रिडायरेक्ट करना है। देखिए अभी इसमें एक सिंगल पैरामीटर पास कर रहा हूँ, बिकॉज जो इंडेक्स वाला एक्शन जो है लाइक इट्स प्रेजेंट इनसाइड माय द सेम कंट्रोलर। अगर आप चाहो तो लाइक टेम डेटा भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो मैसेज, और यहाँ पे मैसेज पास करके एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। ठीक है।
सो ये होने के बाद हमें पहले तो चेक करें टेम डेटा का जो मैसेज है हमें कहाँ पे डिस्प्ले करना है, ऑन दिस इंडेक्स वाला फाइल, बिकॉज इंडेक्स वाले फाइल पे अभी ये आ जाएगा रिडायरेक्ट होके। तो देखिए जो कंट्रोलर वाला लॉजिक है हमारा, इसमें मैंने बता दिया कि जब भी मेरा अगर डेटा इंसर्ट हो जाता है तो जो टेम डेटा वाला मैसेज है ये इसके बाद हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, ये कौन से पेज पे, इंडेक्स वाला एक्शन पे। तो नाउ इट विल कम विद लाइक द इंडेक्स वाला व्यू फाइल, और यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा जो टेम डेटा वाला मैसेज है। तो लाइक आई जस्ट लाइक पुट मैसेज हियर ओनली एंड आई पास दिस मैसेज इनसाइड द पैराग्राफ टैग। तो ये पैराग्राफ जो टैग है यहाँ पे पास करेंगे, और यहाँ पे क्लास पास करे थे हम लोग, दैट इज टेक्स्ट हाइफन सक्सेस। तो जो कलर में भी आना चाहिए, ग्रीन कलर में एक मैसेज मिलना चाहिए हमें। एंड लेट्स अगेन विल सेव द फाइल, रिलोड इट्स। देखिए फिर से अगर रिफ्रेश करता हूँ मैं होम पेज के अंदर आके, यहाँ से भी जा सकता हम लोग, यहाँ पे भी मैंने लिंक किया हुआ है। और जैसे डेटा ऐड करेंगे, सो लाइक फर्स्ट अपॉन लाइक वी विल ट्राई टू पुट लाइक वन डीबगर हियर, कि डेटा जो हम लोग वैलिडेट करें वो डेटा प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं डीबगर पुट कर लेता हूँ एंड देन विल पास द डेटा फ्रॉम दिस। लेट्स विल ऐड वन एम्प्लॉय, सैलरी पास कर लेंगे, और जैसे सेव बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा लाइक डीबगर हीट, ये एक्शन मेथड हीट हो रहा है। और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट के अंदर जाके चेक करोगे तो देखिए लाइक यहाँ पे डेटा सबमिट हो रहा है, only if id is not fetching, because id is like now we have submitted for like the auto increments, but like now email id, name and salary, like all the three data like we are getting over there, will push this like debugger, so our if the data is valid then only it will come inside this। so देखिए मेरा मॉडल सेट वैलिड है तो ये इसके अंदर आना चाहिए, और डेटा यहाँ पे सेव होगा। देन सेव होने के बाद देखो सेव चेंजेस कुछ कमिट करेगा डेटाबेस में जाके, एंड आफ्टर दैट दिस मैसेज विल गो ऑन टू दिस इंडेक्स वाला पेज। इफ आई क्लिक ऑन द कंटिन्यू, then I'll get the index wala page, and we'll get one message that is employee added successfully. Only we just need to check whether the employees are added or not, like in the table. So we'll come to the SSMS। ये हमारा डेटाबेस है और ये टेबल ही EMPS वाला, जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो लाइक विल वेट फॉर सम सेकेंड्स बिकॉज ये लोड हो रहा है। ठीक है, एक बार इसको स्टॉप कर लेते हैं हम लोग, और फिर से ओपन करेंगे SSMS को हम लोग, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। Let's connect this।
विल चेक इट लेटर। ये सर्वर हमारे यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने जो एक्शंस परफॉर्म किए इसकी ज़रूरत नहीं है अभी रिटर्न में, बिकॉज एल्स में ऑलरेडी लाइक मेरा एक्शन पास हो चुका है व्यू में। तो मैं यहाँ पे अभी आपको बता देता हूँ, ये डेटा अभी सेव्ड हुआ है इसके अंदर, बट वो थोड़ा सर्वर इश्यूज़ की वजह से वो पेज हमारा ओपन नहीं हो रहा है, SSMS सर्वर। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है कि एम्प्लॉय मॉडल तो पहले से ही था, मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा था इसके अंदर, बिकॉज वो EMP वाला मॉडल मैंने फिर से चेंज किया था ताकि कंट्रोलर उसका नाम वो मैच ना हो, बट फिर से मैंने जो पहले से था वो वही ऐड किया। एप्लीकेशन TP कॉन्टेक्स्ट भी जो सेम था एज इट इज़, पहले से प्रीवियसली हम लोगों ने जो वर्क किया था सेशन में वही है। और जो ऐड EMP नाम का जो हम लोगों ने फाइल बनाया था व्यू फाइल, इसी के अंदर जो वैलिडेशन वगैरह पुट किया तो ये प्रॉपरली अभी वर्क कर रहा है, बिकॉज इसके पहले क्या हो रहा था, ये मॉडल आपका इंपोर्ट नहीं हो रहा था, और मॉडल इंपोर्ट नहीं होगा तो ये फाइल आपके डिटेक्ट नहीं करेगी, लेकिन नेम वाला, नेम ईमेल और सैलरी वाला जो डेटा है प्रॉपर्टी से बाइंड नहीं कर पाएगी हम लोग, बट अभी ये प्रॉपरली काम कर रहा है, देखिए सेम फाइल के साथ। एंड देन इसके बाद ये वैलिडेशन के बाद हम लोग कंट्रोलर्स के पास आए, एम्प्लॉय कंट्रोलर के पास। ये तो हमें पता है जो डेटाबेस को कैसे एक्सेस करना है, सो प्राइवेट और रीड ऑनली बना दिया ताकि इसको प्राइवेट में, ताकि ये डेटाबेस है वो लाइक नो वन कैन एक्सेस लाइक दिस डेटाबेस, एंड रीड ऑनली मीन्स व्हाट, like we can only read this database, no one can like write any like functionality into this database. It means what, we can perform any functionality on the like table only, not on the like the databases. तो डेटाबेस सिर्फ डेटा रीड करने का काम करेगा, वहाँ पे कुछ डेटा राइट करने का काम वहाँ पे कुछ नहीं होगा। कंट्रोलर के अंदर एक डेटाबेस का एक वेरिएबल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सेट किया हम लोगों ने, सो दिस इज नथिंग बट इट इज योर द डेटाबेस नाउ, और डेटाबेस की हेल्प से हम लोगों ने ये कमांड यहाँ पे सेटअप किया। ये देखिए यहाँ पे db.employees.add की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट ऐड किया, तो अभी ये डेटा आपका ऐड हो रहा है आपके टेबल्स के अंदर। और सेव चेंजेस क्या कर रहा है, यहाँ पे डेटा आपका कमिट कर रहा है इन लाइक द एसक्यूएल सर्वर। तो जैसे आप सेव चेंजेस करोगे, देखिए ऐड के बाद भी आपका डेटा ऐड हो जाएगा, बट जब तक आप इसको कमिट नहीं करोगे तब तक आपके ये एसक्यूएल सर्वर के अंदर ये डेटा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो डेटा रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो डेटा को पहले कमिट करना चाहिए, बट एक कमिट वाला स्टेटमेंट इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ओनली द DML स्टेटमेंट्स। तो ये DQL अगर आपके पास रहेगा तो DQL के लिए आपको सेव चेंजेस वाला कमांड पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली फॉर द DML स्टेटमेंट इट्स रिक्वायर्ड। और जो टेम डाटा वाला मैसेज भी आ रहा है, इसका मतलब मेरा डेटा प्रॉपरली सेव हो रहा है, ओनली द इशू इज व्हाट लाइक द एसक्यूएल सर्वर वाला जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है SSMS में, उसी की वजह से ये नहीं हो रहा है। तो we'll see in the like the next session basically like how the data is getting displayed basically in the view file। तो यहाँ पे भी जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो हमें इसको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम को, तो रिस्टार्ट करने के बाद ये सर्वर हमारा लोड हो जाएगा। जब तक सर्वर लोड नहीं हो रहा है तब तक हमारा टेबल लोड नहीं होगा, टेबल और डेटाबेस यही सर्वर के अंदर है मेरे पास। ठीक है, तो हमें पहले मुझे तो कनेक्शन ये पहले क्या करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा सेटअप को, देन ओनली आई कैन कम विद दिस लाइक दिस सेटअप। जो SSMS चाहिए वो SSMS मेरा इजीली ओपन हो जाएगा फिर। ओके, सो आई विल शो इन लाइक द नेक्स्ट सेशंस ओनली, लाइक जो डेटा हम लोगों ने सेव किया वो डेटा सेव हुआ है कि नहीं हम लोग देखेंगे इन द लाइक द नेक्स्ट सेशंस ओनली। एंड ऑल्सो लाइक विल ट्राई टू लाइक डिस्प्ले द डेटा, लाइक वॉट एवर द डेटा हैव सेव्ड ना, विल ट्राई टू डिस्प्ले इट्स इन द लाइक द नेक्स्ट व्यू जो इंडेक्स वाला एक्शन है। और भी लाइक उसके साथ लाइक हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो एडिट रहेगा या डिलीट रहेगा, इस सारे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे ऑन द लाइक द सेम मॉडल। ओके, सो लाइक दिस इज डन फॉर लाइक द दिस सेशन। बेसिकली ये सेशन में हम लोग डिस्कस किया कि हमारा जो लाइक मॉडल में वैलिडेशंस कैसे सेट करते हैं वो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ था। सो दैट ऑल्सो लाइक वी डिस्कस हियर लाइक इन दिस मॉडल, एंड आफ्टर द मॉडल वैलिडेशंस वी हैड पास दैट ऐड वाला मेथड बाय यूजिंग द लाइक द डेटाबेस एंड टेबल, एंड वी हैव कमिटेड द लाइक द स्टेटमेंट्स फॉर लाइक द इंसर्टिंग द डेटा इनटू द टेबल। तो इजीली एक अभी प्रॉपरली काम कर रहा है हमारा लाइक ये सिस्टम भी, सिर्फ हमारा सिर्फ SSMS लोड नहीं हो रहा है। So that we'll see in the like the next sessions only. Okay, so ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप